भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और सुनने के पश्चात सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को, अपने चिर परिचित व्यक्तियों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक भक्तजन इस कथा का श्रवण करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सके। क्योंकि भगवान की 9 भक्ति बताई गई है, उनमें से एक भक्ति है श्रवणम, अर्थात भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। इसलिए जब आप भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो आपको संपूर्ण व्रत, उपवास, पूजन पाठ का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम व्रत नहीं कर पाते हैं और सामग्री नहीं होने के कारण पूजन पाठ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यदि हम व्रत कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी हमको संपूर्ण व्रत, पूजा एवं अनुष्ठान का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। अब हम आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दुवदनं वरहावतंस प्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषणं भजे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी को न तपस्या कीन, 3 लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। वंशी विभूषित करान नवनीर लाभात, पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय।
श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज उनको कथाओं का श्रवण करवा रहे हैं। शौनकादिक 88,000 ऋषि में से एक ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे ऋषिवर, आपके श्री मुखारविंद से आज हम परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे पूछा था। युधिष्ठिर ने कहा था कि भगवान, आपने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अजय एकादशी का सविस्तार वर्णन मुझे सुनाया है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, वो सब कुछ मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी, दान एकादशी, जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी एक है लेकिन इसके अनेकों नाम हैं। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाता है। पापियों के पाप को नाश करने के लिए इससे बढ़कर के कोई उपाय या व्रत है ही नहीं। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान कहते हैं कि मेरे वामन स्वरूप की पूजा अर्चना करता है, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल के पुष्प से परिवर्तनी एकादशी के दिन पूजन करते हैं, वो भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। जिसने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया और वामन स्वरूप का पूजन अर्चन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तीनों लोकों का पूजन अर्चन करने का संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लिया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के पवित्र वचन को सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं आपने की थी। चातुर्मास व्रत के विधि क्या है, आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से नित्य प्रति मेरा पूजन अर्चन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन भी करता था तथा यज्ञ के आयोजन भी लगातार वह करता ही रहता था। लेकिन देवराज इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक सहित समस्त त्रिलोकी को जीत लिया था। सारे देवताओं के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली थी और त्रिलोक का सारा साम्राज्य राजा बलि के पास था। वह इस संपूर्ण पृथ्वी एवं ऊपर के लोकों का स्वामी था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर के विचार करने लगे कि किस प्रकार से राजा बलि को पराजित किया जाए। देवगुरु बृहस्पति सहित इंद्रादिक समस्त देवता प्रभु के पास जाकर नत मस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन करके उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, हमारा सब कुछ छीन चुका है। सारा त्रिलोक्य का साम्राज्य राजा बलि ने हमसे छीन लिया है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। अतः आप कृपा करके हमारा जो खोया हुआ राज्य है, साम्राज्य है, पुनः हमें प्रदान करवाने की कृपा करें।
तब भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं अवश्य ही आपके इस निवेदन को स्वीकार करता हूं और जल्द ही मेरा वामन के रूप में अवतार होगा और राजा बलि से मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। भगवान कहते हैं कि मैंने वामन के रूप में अवतार धारण करके 5वां अवतार लिया था। फिर मैंने अपने हाथ में एक कमंडल लिया, क्षत्र लिया और राजा बलि यज्ञ कर रहा था। उनके यज्ञाचार्य के रूप में दैत्य गुरु शुक्राचार्य यज्ञ को संपन्न करवा रहे हैं और उस यज्ञशाला के समीप में पहुंच गया। जैसे ही राजा बलि ने देखा तो राजा बलि उठ करके खड़ा हो गया, प्रणाम करने लगा कि हे प्रभु, हे ब्रह्मचारी जी, आज मैं धन्य हो गया हूं, क्योंकि यज्ञ के समय धर्म अनुष्ठान के दौरान यदि कोई भी हमारे घर में अतिथि ब्राह्मण या ब्रह्मचारी आ जाते हैं तो हमारा वह पुण्य कार्य सफल माना जाता है। तो राजा बलि कहने लगे कि हे ब्रह्मचारी जी, आज मैं इतना बड़ा यज्ञ संपन्न करवा रहा हूं और इस यज्ञ के दौरान आपका शुभ आगमन हुआ है, मैं धन्य हो गया हूं। और राजा बलि ने वामन भगवान को एक सुंदर आसन पर बिठा करके उनके चरणों की पूजा की और उनको नमस्कार किया तथा उनसे पूछा कि हे ब्रह्मचारी जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप कहिए, आपको क्या चाहिए? आपका यदि विवाह नहीं हुआ है तो मैं विवाह करवा दूं। आपको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, महल चाहिए, खजाना चाहिए, जो चाहिए आप मांग लीजिए। तब वामन भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि हे राजन, मुझे विवाह नहीं करना है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझे महल की आवश्यकता नहीं है, मैं तो छोटा सा वामन स्वरूप हूं और आपसे केवल 3 पग भूमि में चाहता हूं, बस इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि यह कौन सा बड़ा भारी काम या बड़ी भारी वस्तु है, आप जहां पर बोले वहां पर आपको 3 पग भूमि इसी समय दे देता हूं। तो वामन भगवान बोले कि मैं जब भी कोई दान लेता हूं तो बिना संकल्प के कोई भी दान पुण्य प्राप्त नहीं करता हूं, इसलिए यदि आप मुझे 3 पग भूमि देना चाहते हैं तो पहले वचन दे और संकल्प धारण करें। तब राजा बलि ने संकल्प लिया और वामन स्वरूप भगवान को 3 पग भूमि का संकल्प देते हुए उनको दान कर दी। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु ब्रह्मचारी जी, जहां पर आपको चाहिए आप 3 पग भूमि ले लीजिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मेरा ही है। और इस तुच्छ याचना को समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प राजा बलि ने दे दिया। भगवान कहते हैं कि मैंने अपने स्वरूप को त्रिविक्रम रूप में बढ़ा करके, यानी विराट स्वरूप को करके, भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक को स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ करके कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पांव कहां पर रखूं बताओ। तब राजा बलि ने अपना मस्तक भगवान के सामने झुका दिया और उनसे प्रार्थना करने लगा। देवेश्वराय देवेश्वर देव संभूति कारिणे प्रभावे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलशायिने तुभ्यमर्च प्रयच्छामि वालयामन अप्रिणे। नमः शांग धनुर्याण पाठ्ये वामनाय च यज्ञ भुव फलदात्रे च वामनाय नमो नमः। राजा बलि ने जैसे ही अपना मस्तक झुकाया, राजा बलि के मस्तक पर भगवान कहते हैं मैंने अपना चरण रख दिया और राजा बलि मेरा परम भक्त बन गया तथा उसको मैंने पाताल लोक का राजा बना दिया, पाताल लोक में चला गया। तब उसने मुझसे एक प्रार्थना की कि प्रभु, मैं जब भी चाहूं आपको देखूं, यानी सुबह शाम जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन कर पाऊं।
फिर राजा बलि की प्रार्थना को स्वीकार करके प्रभु पाताल लोक में निवास करने लगे और रक्षा बंधन के दिन महालक्ष्मी देवी उनको पुनः वैकुंठ लोक को लेकर चली गई। इस प्रकार राजा बलि की प्रार्थना को स्वीकार करके मैंने पाताल लोक में निवास करने का निश्चय कर लिया। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के महल पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, यानी अपनी करवट को बदल लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनाते हैं या सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कह कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन मैं भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। हरि ओम।
ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकायै कपाल मालांकितशेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न तेहन कम महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धः परार्धः पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तपेश श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वा संबाहुभ्यां दमति संपतस्त्रैर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजांचैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप परिवर्तनी एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या ब्राह्मण भोजन पारणा के निमित्त आप करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके परिवर्तनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को इसी प्रकार सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।